जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कि माता पिता अपने बच्चों को से ऐसे क्या कार्य करवाएं कि उनके बच्चे संस्कारवान बन जाएं, धनवान बन जाएं, कामयाब बन जाएं। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ कि माता पिता अपने बच्चों से ऐसे क्या कार्य करवाएं कि उनका जीवन ही सफल हो जाए। बच्चों के जीवन में अनेक परेशानियां हैं। अगर बच्चा छोटा है तो वो जिद्दी है, चिड़चिड़ा है, कहना नहीं मानता है, माता पिता का पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। उससे ऊपर वाली स्टेज पे आता है तो किसी कंपटीशन में वो अपीयर नहीं हो पाता है, यानी वो कितना भी अप्लाई करे लेकिन उसको पास नहीं कर पाता है, मनपसंद उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। और अगर उससे बड़े की बच्चे की बात करें तो वो बच्चा, उसकी विवाह नहीं हो रहे हैं और या उसकी शादी नहीं अच्छे से, शादी जहाँ चाहते हैं वहाँ हो नहीं रही है, और शादी हो गई है तो वो सेट बैठ नहीं रही है, या उसका बिजनेस, उसका व्यापार नहीं चल रहा है। माता पिता बच्चों को लेकर सदैव चिंतित रहते हैं। तो हम ऐसे क्या आवश्यक कार्य हैं जो अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाएं, और अगर बच्चा बड़ा हो गया तो आज भी उनकी आदत में शामिल करवाने का इतना प्रयत्न करें कि वो बच्चा ये कार्य उस बच्चे को स्वयं भी अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाकर देंगे, ये कार्य कि वो ये बच्चा अपने आप को स्वयं महसूस करेगा कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है, पॉजिटिविटी उसके दिमाग के अंदर आएगी और उसके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। करना क्या है कि अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक जैसे ज्यो 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 चंद्रमा बढ़ता है, आप अपने बच्चे से मीठा जल चंद्रमा को अर्पित करवाना प्रारंभ कीजिए। और अगर बच्चा इस बात को नहीं मानता है तो आप कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ना तो करेगा और ना ही या हमारा बच्चा बहुत दूर है, तो फिर आप स्वयं उसके निमित्त इस कार्य को कर सकती हैं। अगर 15 दिन लगातार ना कर पाए अमावस्या से पूर्णिमा तक, तो फिर आप खाली पूर्णिमा के दिन ही करें, लेकिन करें जरूर। अगर आपका बच्चा आपकी बात मान लेता है, आपके बच्चा आपके कहने से कर लेता है, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके संबंध उस बच्चे के साथ कितने मजबूत हो जाएंगे। चंद्रमा मन का कारक है। जब प्रतिदिन उसकी आकृति को आप बढ़ते हुए देखेंगे, आप ये देखेंगे दिन प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ता चला जा रहा है और दिन प्रतिदिन आप उसमें मीठा जल प्रदान कर रहे हैं, तो आपके जीवन में मिठास आएगी। बच्चा रिश्तों की कदर करना जानेगा, बच्चा माता पिता का मान सम्मान करना जानेगा। इस कार्य को करके देखिए। अगर आपका बच्चा नौकरी में सफल नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छा जॉब जैसा चाहता है वैसा नहीं मिल रहा है, जो वो डिजर्व करता है उसे नहीं मिलता, आपका बच्चा कंपटीशन में बहुत तैयारी करता है, कहीं 99 पर आकर फिर वापस आ जाता है, ऐसी स्थिति में रविवार के दिन तांबे के पात्र में जो आपने तांबे का पात्र लिया उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, लाल सिंदूर डालकर सूर्यदेव को अर्पित करवाना प्रारंभ कीजिए। रविवार से प्रारंभ करके अगर वो प्रतिदिन देने की आदत डाल लेता है, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो कोई भी, तो इससे तो बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती उसको। यानी कि कितने बच्चे मुझे भी कहते हैं कि वीजा नहीं मिल रहा है, जाना होता है, वीजा नहीं लग रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, कंपटीशन में सक्सेस नहीं मिल रही है। इन सब चीजों में काम करेगा ये उपाय। और अगर बच्चे हर दिन ना करें तो आप उनके निमित्त नाम लेके कर लीजिए, और रविवार के दिन कोशिश करिए कि बच्चे सोते ना रहें और इस कार्य को करें। संभवतः देखिए, कुछ चीजें आपको बच्चों को सिखानी होंगी, थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। अगर आप उनका भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। आपके बच्चे छोटे हैं, सप्ताह में एक दिन जरूर अपने घर के आस पड़ोस में जो मंदिर हो, सामाजिक तौर पे बनाओ, उस मंदिर में बच्चों को जरूर लेकर जाइए। मंदिर की इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, बच्चा जब जाता है, अगर आपका छोटा भी बच्चा है तो वो हर चीज को देखने का प्रयत्न करेगा, हर चीज को पूछने का प्रयत्न करेगा, कुछ समय वहां पर बिताने का प्रयत्न करेगा, देखेगा। आप उन्हें बताओगे ये माता है, हम इनका ये वाला मंत्र बोलते हैं, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। बच्चे के साथ जितना बोलोगे यहाँ उसके उतना स्टोर होगा। जितने भी वो क्वेश्चन करे आप उस सब के आंसर करो, लेकिन उसे सप्ताह में एक दिन मंदिर जरूर लेके जाओ, किसी भी समय। जरूरी नहीं कि आपको बहुत सुबह उठ के जाना, बच्चा स्कूल जाता है, आप शाम को लेके जा सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये मंदिर ले जाने का कार्य आप करें। बच्चे को कोई ना कोई एक मंत्र याद कराए। गायत्री मंत्र आमतौर पे सब बच्चों को याद होता है, क्योंकि वो स्कूल में भी सिखाया जाता है बच्चों को। बहुत छोटा बच्चा बोलता है हनुमान चालीसा। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसको हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डालिए। अगर बच्चा नहीं करेगा, मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चे अचानक आप बोलो तो हनुमान चालीसा पढ़ ले, पढ़ना आसान भी नहीं है जब तक मन में इच्छा ना हो, और याद भी नहीं होगा। तो आप उस बच्चे के समक्ष पढ़िए। आप ये कहिए कि 10 मिनट 15 मिनट एकाग्र होकर मेरे साथ बैठ जाओ और आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए।
जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं और बच्चे को अपने सम्मुख बैठाती हैं तो निश्चित मैं कहती हूँ पूरे चालीसा में से 2 लाइन तो उसको जरूर ही उसके पल्ले पड़ेंगी। आप उसके निमित्त इस कार्य को करिए। और बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ उनसे कहना, बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो। प्रतिदिन नहीं कर सकते तो मंगल शनिवार को करो। ये आदत बच्चे के अंदर आपको बहुत डालनी है। उसके अलावा बच्चा जब सोता है और जागता है, हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, प्रातः काल उठकर ये कार्य करने हैं, ये करने हैं, हथेली के दर्शन करने हैं, दिव्य वृक्षों के दर्शन करने हैं, मंदिर के कहीं गुंबद दिखती है उसके दर्शन करने हैं, तुलसी माता जी के दर्शन करने हैं, गैया माता जी के दर्शन करने हैं, बड़ों को प्रणाम, बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं। लेकिन बच्चों को उतनी सारी चीजें बच्चे नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कितने बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन हमें बच्चों को करवाना तो है ना, बच्चों का जीवन तो सफल बनाना है। तो आप क्या कहें, उनको बोलो हर हर महादेव, सोते वक्त भी हर हर महादेव। ये इतना आसान है कि बच्चे जिस प्रकार से कहते हैं ना, महादेव से अपनी इच्छा पूरा कराना बहुत आसान है। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, सदाशिव बहुत जल्दी शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्या मतलब हुआ इसका? हे महादेव मेरे जीवन के संकटों को हर लो, हे महादेव मेरे जीवन के संकटों को हर लो, ये इसका मतलब है हर हर महादेव। हे महादेव हर लो, हर लो। तो जब बच्चे अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से सोते और उठते दोनों समय, दिन में वो बोलें तो अति उत्तम है, नहीं भी बोलें, बिजी हैं काम में, जबरदस्ती कुछ नहीं है, लेकिन आप उन्हें सिखाओ कि बेटा आप सोते वक्त ना तो उन्हें बुरे सपने आएंगे, ना तो उन्हें डर लगेगा, ना तो उनका कहीं ध्यान भटकेगा। हर हर महादेव जितनी बार बोलते बोलते अगर आप लेट जाते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो नींद ही आ जाती है। बस सो जाओ और प्रातःकाल उठ के फिर हर हर महादेव, फिर हर हर महादेव। मतलब आप, मैं ये आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात बताई जा रही है। ये हो सकता है नई बात ना हो, वैसे तो ये कुछ मजबूत बात तो जरूर है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन कार्य को करते भी हों। लेकिन जो नहीं करते उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है, और जो करते हैं निश्चित मेरा दावा है कि उनको परिणाम दिखते होंगे। उनके बच्चे निश्चित संस्कारी होंगे, उनके बच्चे हर वक्त असफल नहीं होते होंगे, उनके बच्चे बेतहा की जिद नहीं करते होंगे, क्रोध नहीं करते होंगे, माता पिता का अपमान नहीं करते होंगे, जीवन में सफल रहते होंगे, जितना मेरा विश्वास है महादेव के ऊपर। आप करके देखिए, अगर आपने ये नहीं किया है तो करके देखिए, और अपने बच्चों को जितने भी ये मैंने कार्य बताए हैं छोटे छोटे, है डेली रूटीन के, इसमें कोई रुपया पैसा आपका खर्च नहीं होना, इसमें कोई आपका अलग से समय खर्च नहीं होना, केवल बच्चों को सिखाना है। थोड़ी मेहनत तो देखो माता पिता को करनी होगी, जरूरी नहीं है कि सारी मेहनत माता करे, पिता भी कर सकते हैं। आजकल बच्चे पिता के पास ज्यादा रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो आप सिखाइए उन्हें गायत्री मंत्र, आप उन्हें बोलिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो कोई चौपाई बोलिए, नहीं तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदर्शत अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, ऐसे सिखा दीजिए बच्चे को। अगर पूरा हनुमान चालीसा बच्चा नहीं पढ़ सकता है तो करिए तो सही, लेकिन ये कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ये कार्य बच्चे से करवाने प्रारंभ कीजिए। पहले स्वयं कीजिए, आप उसके साथ बैठ के कीजिए, आप उसको अपने पास बैठा कर कीजिए, उससे 5 मिनट लीजिए, उसके साथ बात कीजिए, बात करते करते महिमा बताइए, इन चीजों की बड़ी महिमा, चलो हम मिलके करते हैं। नहीं करेगा तो सुनेगा, सुनने से भी उसकी बुद्धि तीव्र होगी, उसके दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन आप दोगे उसको, तो उसका जीवन कैसे सफल नहीं होगा। तो बच्चों के जीवन की सफलता के लिए कुछ ही जरूरी कार्य थे जो मैंने आपको बताया, इनमें से सारे भी करें या 2 करें, 4 करें, जितने भी जीवन में शामिल करें, अगर जरूर कर लीजिए। अगर बच्चे भी बहुत छोटे हैं तो उनके जीवन में तो सारी चीजें डाल दो, घोल के डाल दो, नहीं करना पड़ेगा कुछ आपको मेहनत। बच्चे जितनी भी मेहनत करेंगे, जो भी वो डिजर्व करते हैं, उन्हें सब प्राप्त होगा। करके देखिए, करवा के देखिए। तो आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबके बच्चों का जीवन खुशहाल बनना चाहिए। ईश्वर आपकी मदद करे।